हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स सेक्शन के साथ साथ रीजनिंग सेक्शन भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। कॉम्बो रहेगा, ये मैथमेटिक्स और रीजनिंग मॉक टेस्ट रहेगा कंप्लीट। इसमें मैथमेटिक्स जो जिस प्रकार आपके HPPSC एग्ज़ाम में पूछे जाने क्वेश्चन, उसी प्रकार इस वीडियो में हमने क्वेश्चन जो हैं पुट करे गए हैं। रीजनिंग सेक्शन भी रहेगा। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैथमेटिक्स सेक्शन है। पहले आपका अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है अपने। क्वेश्चन क्या है आपका, द वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज 748 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स लेंथ इज 14 सेंटीमीटर and its external radius is 9 centimeter. Then the thickness of the pipe is। एक समान मोटाई वाले धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 748 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी बाहरी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो पाइप की मोटाई क्या होगी? 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। अच्छे से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका, बताइए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, सोल्व करते हैं। चलो, पहले दिया है वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक जो सिलिंड्रिकल पाइप है उसकी थिकनेस दी है, और उसकी पहले लेते हैं हम एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस कितनी दी गई है हमें? क्वेश्चन में दी गई है 9 सेंटीमीटर। उसके बाद जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है? वो दी गई है आपकी 14 सेंटीमीटर। और जो वॉल्यूम ऑफ थिकनेस है वो कितना है? वो है आपका 748 सेंटीमीटर क्यूब। और इनर रेडियस आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें आपको रेडियस है 2 दी गई हैं, एक एक्सटर्नल और इनर रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रहता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आपको जो आर की वैल्यू है वो 2 दी गई हैं। तो आपने क्या करना है, एक मान लेना है आपने कैपिटल आर और एक मान लेना है स्मॉल आर। ये आपकी 2 रेडियस होगी, एक एक्सटर्नल और इनर रेडियस। तो एच से ये हाइट है आपकी। तो इसमें आप वैल्यू पुट करिए। कैपिटल रेडियस की वैल्यू जो एक्सटर्नल रेडियस वो दी गई है आपको 9, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस आर आपने जो है फाइंड आउट करना है। एच आपको दिया है 14। ये आ गया। तो आगे देखिए आगे किस प्रकार होगा। वॉल्यूम आपको दिया है 748 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 81 माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 14। तो इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 81 माइनस आर स्क्वायर 748 गुना 7 ओवर 22 गुना 14। इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो माइनस आर स्क्वायर, अब 81 आप 7 की साइड में लेकर जाएंगे तो आपके पास क्या बन गया? 81 में से आपने 7 को कम किया तो आपके पास आ गया 64। तो 64 किसका जो स्क्वायर रूट है वो है आपका 8 का। थिकनेस आपकी आ गई आर। थिकनेस आप निकाल लेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू भी आपके पास आ गई और कैपिटल आर की। कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास कितनी है? वो हमें क्वेश्चन में दी थी 9। स्मॉल आर की आपने निकाली तो 8। थिकनेस होगी आपकी इनर एक्सटर्नल रेडियस माइनस इनर रेडियस। 9 में से आप 8 कम करेंगे तो 1। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा
जिसे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में अंकित किया जा सकता है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 या 112? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और फिर आपने सोल्व करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 36 सेंटीमीटर। अब फाइंड आउट करिए कैसे ये होगा। पहले आपको दिया है, आपने क्या निकालना है, इसमें क्वेश्चन में बोला है आपको द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। हम पहले ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल आपका आ गया, ट्रायंगल ये आ गया आपका। उसके बाद सेमी सर्कल, ट्रायंगल की वैल्यू आपने ले ली ए, बी और सी। सेमी सर्कल आ गया, ये आ गया आपका सेमी सर्कल। और ये आपकी पॉइंट लाइन आई, यहां पर आपने सेंटर पॉइंट ले लिया ओ। अब देखिए सेंटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है आपका ओ। अब देखिए ओ बी क्या है आपका। क्वेश्चन में ही बोला है सेमी सर्कल की रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है, तो आपकी ये वैल्यू ओ बी और ओ ए और ओ सी ये कितनी होगी आपकी, ये आपकी होगी 6 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या रहेगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ए इंटू ओ ए इंटू बी सी। तो आपके पास आ गया 1 इंटू 2। ओ ए की वैल्यू आपके पास है 6 और बी सी की वैल्यू कितनी है आपके पास आ गई बी सी। बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओ बी की आपके वैल्यू है 6 तो ओ सी की वैल्यू भी 6 है आपके पास, तो टोटल आपकी 12 होगी। तो 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे 12 को 6 का 36। तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ब्रैकेट में है ये सभी, ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में दिया है आपको इस प्रकार दिया है इफ ए प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 3 है, तो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए क्यू प्लस 1/a की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। बताइए क्वेश्चन क्या आंसर क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में फॉर्मूला रहता है आपके पास ए क्यू प्लस 1/a का, क्या रहता है a प्लस 1/a माइनस 3a प्लस 1/a, ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। अब आपके पास वैल्यू कौन कौन सी दी गई है, a प्लस 1/a की वैल्यू आपके पास दी गई है, वो क्या दी गई है आपके पास 3, तो 3 का आपने अंडर रूट ले लिया, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको वैल्यू जे आपके पास है a प्लस 1/a, इसे भी आप लिखेंगे 3 अंडर रूट 3। तो इस वैल्यू को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 ओवर क्यूब, तो इसे भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 3, 3 अंडर रूट 3, तो दूसरी साइड भी 3 अंडर रूट 3 था, तो इसे आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 0। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ए गन इज फायर्ड at a distance of 1.7 km from Ram and he hears the sound after 25 seconds. The speed of sound in meter per second is। राम ने 1.7 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है और वह 25 सेकंड के बाद आवाज सुनता है। ध्वनि की गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, 60, 62, 64, 68। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। पहले आपको दिया है डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। डिस्टेंस ऑफ गन फ्रॉम राम, राम से गन की दूरी कितनी है? गन की दूरी राम से कितनी है? वो दी है आपको 1.7 किलोमीटर, और आपको आंसर जो है निकालना वो मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो हम इसे भी मीटर में करेंगे, तो मीटर में जब चेंज करेंगे तो आपके पास आ गया 1700 मीटर। ये आ गया। टाइम आपको क्या दिया है? टाइम आपको दिया है 25 सेकंड। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस आपके पास क्या है? 1700, और आपके पास जो टाइम दिया गया है वो दिया है 25 सेकंड। तो 25 से हम 100 जो 1700 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आ गया 68 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, इस बार हिमरक्षक ऐप यूट्यूब चैनल पर एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, और इंपॉर्टेंट सेक्शन वाइज भी आपको सभी सेक्शन की जो वीडियोस आपको अपलोड कर दी जा रही हैं। और जहां पर इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास है लाइव टेस्ट, जो आपका लाइव टेस्ट है, यदि आपने अभी तक कोई भी लाइव टेस्ट नहीं लगवाया तो आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर ऐप का लिंक जो है ऐप से डाउनलोड करना है, और लाइव टेस्ट सेक्शन पर जाकर सभी जो मेगा मॉक टेस्ट आपने जरूर लगाने हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का एनालाइज हो सके कि कितने स्टूडेंट्स में जो आपका जो है रैंक कैसे बन रही है, और बाकी स्टूडेंट का स्कोर कैसे है जो है आपसे कम है या ज़्यादा है, वो आप एनालाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ई बुक्स है हमारी, हिमाचल जीके की है, जनरल साइंस की है, जियोग्राफी की है, हिंदी की है, जीके की है, इंग्लिश ग्रामर के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, इकोनॉमी की है। नेक्स्ट देखिए, स्टैटिक जीके की बुक, आप सभी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर स्टैटिक जीके की बुक भी लेकर आइए, तो जो स्टैटिक जीके की ई बुक्स है वो रेडी हो चुकी है और आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो आपने इसे भी फॉलो जरूर करना है। नेक्स्ट देखिए, एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 10 मॉक टेस्ट जो रेडी किए गए हैं, लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग जो है बनाए गए हैं। अगर आपका हाई कोर्ट क्लर्क का एग्जाम भी है तो आप हाई कोर्ट क्लर्क के लिए भी मॉक टेस्ट जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी एंड B is equal to 25% of C, then what percentage of C is equal to A? तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। यदि A B के 20% के बराबर है, ठीक है, B C के 25% के बराबर है, तो C का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा? 10, 15, 5, 20। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला है, आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है और फिर देखना है कि आंसर जो कैसे जो है फाइंड आउट कर रहे हैं हम। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है जो सी है, पहले हम मान लेते हैं कि जो सी की वैल्यू है वो हम ले लेते हैं 100 है, यानी 100 है। अब बोला है आपको जो V है वो इक्वल किसके है? 25% ऑफ C। तो B की वैल्यू क्या आएगी? 25% होगी C की, 25% ले लेते हैं C की, तो जे आपके पास आ गया 25x, B की वैल्यू आ गई आपकी 25x। तो क्वेश्चन में बोला है कि A क्या है? इज इक्वल टू 20% ऑफ B। जो A की वैल्यू होगी वो 20% होगी B की 20%, तो 20% ले लेते हैं। तो 25 से आप 100 को कैंसिल आउट करें तो जहां पर आ गया आपका 5, तो A की वैल्यू आपके पास आ गई 5x। अब क्वेश्चन में बोला है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ C इज इक्वल टू A, C की परसेंट जो है A के किस प्रकार बराबर होगी? तो रिक्वायर्ड परसेंटेज जो A की वैल्यू है वो है 5 ओवर, हम करेंगे C की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया 5% इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक स्टोर है, सेल ए वॉच फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस,
देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट द सेलिंग प्राइस। एक दुकान लागत के 25% लाभ पर एक घड़ी बेचती है, फिर विक्रय मूल्य के मुकाबले लाभ का प्रतिशत क्या होगा? 22%, 20%, 18% या 15%। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 20%। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं दिया गया है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ उसे? प्रॉफिट हुआ उसे 25% का, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है? इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम कॉस्ट प्राइस करेंगे, कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट हुआ है प्लस 100/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला रहता है। अब देखिए हमारे पास सेलिंग प्राइस किस प्रकार आएगा? 100 प्लस 25% इसे प्रॉफिट हुआ है और 100 ही इसका जो है कॉस्ट प्राइस है, तो इसमें 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 125 इसका जो है सेलिंग प्राइस है। अब देखिए इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? यदि सेलिंग प्राइस हमारा 125 है, कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया वो हमारा हो गया 25%, 25 जो हमारा प्रॉफिट है। अब फॉर्मूला क्या रहता है प्रॉफिट का? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला रहता है। अब देखिए हमारे पास जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर वैल्यू आई वो हमारी आई 25, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारा था 125 और कॉस्ट प्राइस था हमारा 100, इसी प्रकार हमारा 25 आया। सेलिंग प्राइस हमारा 125 इंटू 100, तो हमारे पास वैल्यू आ गई, वैल्यू क्या आई हमारे पास 20, तो 20% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, द प्राइस ऑफ ए शर्ट आफ्टर 15% डिस्काउंट इज 119। वट वॉज द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट बिफोर डिस्काउंट। 15% छूट के बाद एक शर्ट का मूल्य 119 रुपये है। छूट से पहले शर्ट का अंकित जो मूल्य था वो क्या था? 129, 140, 150 या 160। तो क्वेश्चन 7 है आपके सामने, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है हमारा जो सेलिंग प्राइस वो कितना है? सेलिंग प्राइस है हमारा 119, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया उसने? 15%, 15% का डिस्काउंट दिया। तो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या रहता है? मार्केट प्राइस का फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपको नोट कर लेना है, याद रखना है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 119 इंटू 100 और 100 में से हमारा डिस्काउंट कितना है? 15%, तो जहां पर आ गया 85। तो ये 17 के टेबल से जो कैंसिल आउट होंगे, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया, हमारे पास ये 17 7 से जाएगा, 17 जे जाएगा 5 से, तो 500 कैंसिल आउट करेंगे 20, तो हमारे पास आ गया 140। तो मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट था 140 रुपये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट 25068 इज रिपीटिशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। अंक 2, 5, 0, 6, 8 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है इन जो आपको संख्या दी गई है, संख्या क्या है हमारी? 2, 5, 0, 6 और 8, ये है हमारी संख्या।
तो इनसे क्या करना है हमने, इनसे हमने करना है सबसे जो बड़ी संख्या। बड़ी संख्या किस प्रकार बनेगी, ये बनेगी हमारी 8, 6, 5, 2 और 0। तो सबसे छोटी किस प्रकार बनेगी, वो बनेगी हमारी 2, 0, 5, 6 और 8। अब बोला है इनका डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए, माइनस करिए। तो डिफरेंस क्या आ गया आपका पास, 2, 5, 9 और 5, 6, 65,952 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। 9 क्या है, इन ए ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ट्रायंगल दिया है, उसमें AB की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, AC की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और जो B है उसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज है आपके पास ABC, AB हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, AC हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या है, पहले ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल बन गया हमारा, इसमें वैल्यू क्या है ABC, और जे कोण है हमारा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है। AC हमारी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, जे दी गई है हमारे पास 8। तो हम कुछ नहीं करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हम सब ने पढ़ी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इसमें क्या रहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब जहां हमारे पास जो बेस नहीं दिया गया, तो हमारे पास बेस की वैल्यू है BC, तो हमारा हाइपोटेन्यूस AC माइनस जहां हमारे पास परपेंडिकुलर AB। इस प्रकार जे हम फाइंड आउट करेंगे, तो AC की वैल्यू हमारे पास दी है 10 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 8 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 64, तो 100 में से आप 64 को कम करेंगे तो हमारे पास आ गया 6, 6 का 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 6। तो हमारे पास बेस की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो क्या रहेगा 1/2 AB इंटू BC। जे फाइंड आउट करेंगे तो 1/2 AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, तो BC की वैल्यू अब भी हमने फाइंड आउट की थी 6, तो 2 3 का 6, 8 3 का 24, 24 इज द राइट आंसर, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर 36 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ PQ 10 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ AB इज। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो समरूप त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ का जो 10 सेंटीमीटर है तो AB जो उसकी लंबाई क्या होगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर क्या होगा, रेशियो ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल रेशियो ऑफ पेरीमीटर वो होती है आपकी इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। पेरीमीटर आपको दिया है, पहले देखिए ये हमारे ट्रायंगल है आपके पास ABC और PQR, ओके। अब देखिए जो AB की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू है 36 और 24, वो पेरीमीटर की है, तो हमारे पास ये इक्वल मानिए ने, तो AB की वैल्यू हमारे पास आ गई, जो AB की साइड है वो बराबर होगी PQ की, जे होगी बराबर, तो AB इक्वल टू PQ,
तो पेरीमीटर की रेशो भी सेम रहेगी, वो रहेगी 36 और 24। ये आ गया। अब देखिए ए बी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, पर पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास, कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो इनकी रेशो कितनी हुई 36 और 24। तो हम 10 को जहां पर परली साइड लेकर जाएंगे तो जहां पर हो गया 36 और 24 इंटू 10, ये हो गया हमारे पास। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 12 3 का 36, 5 3 का 15, तो 15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल आपका ए जो है 90 डिग्री का है, ए डी है जो परपेंडिकुलर है बी सी के लाइन पर, तो जो ए डी है वो इक्वल टू बी डी है, और इन दोनों की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर आपके पास दी गई है। तो आपको लेंथ निकालनी है सी डी की। त्रिभुज एबीसी में कोण जो ए है 90 डिग्री का है, जो बीसी है तथा एडी, जो आपके पास एडी है वो परपेंडिकुलर किसके है, बीसी के। एडी और बीडी की वैल्यू आपके पास दी है वो है 2 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपको निकालनी है सीडी की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है ट्रायंगल बनाइए पहले ए बी सी, ये आपके पास ट्रायंगल है। अब बोला है जो ए डी है वो परपेंडिकुलर है आपकी बी सी पर, तो जो ए का जो कोण है वो क्या है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण है। अब देखिए इसमें भी पाइथागोरस, इसमें भी थ्योरम लग सकती है। तो AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर आपके पास आ गया इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। हम इसे ये लेते हैं पहले AD का स्क्वायर, वो क्या है, वो है इक्वल टू BD और DC। जे आ गया आपका AD का स्क्वायर जो है वो क्या किसके इक्वल है, BD इंटू BC के, ये दोनों बराबर हैं। AD इज इक्वल टू BD इंटू DC। अब देखिए AD का स्क्वायर क्या है, AD की वैल्यू है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू BD की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में 2 इंटू DC, तो ये आपके पास आ गया 4, तो 4 से आप 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 2, तो 2 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2 3 4, देन द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 4, तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण की माप का अंतर क्या होता है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40 डिग्री। अब क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है, ट्रायंगल दिए गए हैं, उनके एंगल 2x है, 3x है और 4x है। सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ट्रायंगल होता है 180, 180। अब इन तीनों का सम करिए, 2 3 4, टोटल कितना हो गया आपके पास, जे हो गया आपके पास 9x, 9x इक्वल टू आ गया 180, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 20 डिग्री, 20 डिग्री आपके पास आ गई। तो अब देखिए 20 जो x की वैल्यू आप जहां पर पुट करें, तो पहला एंगल आपका आ गया 40 डिग्री, दूसरा आ गया 60 डिग्री, तीसरा आ गया 80 डिग्री। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में बोला है डिफरेंस क्या है ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल आपका क्या है 80, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है 40, तो इनका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आ गया आपके पास 40। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। गौतम है, ट्रैवल कर रहा है 160 किलोमीटर, जो उसकी स्पीड क्या है 32 किलोमीटर पर हावर, और वापिस आ रहा है 40 किलोमीटर पर हावर, देन द एवरेज स्पीड। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 13 है, गौतम 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 160 किलोमीटर की यात्रा करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है, तो औसत गति आपको फाइंड आउट करनी है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35.55 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए फॉर्मूला क्या रहता है स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला रहता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम। हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस है हमारे पास 160 और टाइम हमारे पास दिया है 32 जो स्पीड दी गई है। दूसरी जो वापस आने की स्पीड वो दी गई है 40। तो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे तो 160 डिवाइड करेंगे 32 से एक बार, तो हमारे पास आ गया 5 घंटे। जब रिटर्निंग स्पीड वापस आ रहा है 160 की जो उसका डिस्टेंस है और स्पीड उसकी 40 हो गई, तो 40 से अब करेंगे तो 4 हावर आपके पास आ गया। तो अब एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या रहती है आपके पास? एवरेज स्पीड रहती है जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है और जो आपके पास टोटल टाइम है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास उसने 160 दो बार कवर किया, तो टोटल आपके पास आ गया 320। और जो आपके पास एक उसने 4 हावर में करी स्पीड, दूसरी उसने 5 हावर में करी, तो 320 ओवर आपके पास आ गया 9। तो 9 से 320 को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाता है 35.55 किलोमीटर पर हावर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। रेशो है बिटवीन राम एज एंड श्याम एज इज 11 एंड 10 एंड 11। व्हाट इज द एज ऑफ श्याम इन परसेंट ऑफ राम एज? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 14 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 110%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, जो इन दोनों की रेशो क्या है, राम की है वो है 10x मान लीजिए, शाम की क्या है, शाम की है आपकी 11x। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज आप निकालेंगे, व्हाट इज द एज ऑफ शाम इन परसेंट ऑफ राम। तो शाम की पहले निकालनी है तो 11x ओवर शाम राम की कितनी है 10x, गुना करेंगे 100 से, तो आपके पास आ गया 110 इज द राइट आंसर, 110%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 78 रुपीज इज ट्वाइस एज व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यदि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर लाभ का जो प्रतिशत है उसे वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर लाभ का प्रतिशत 2 गुना है, तो वस्तु का जो लागत जो मूल्य होगा वो क्या होगा? 49 होगा, 51 होगा, 57 होगा या 60 होगा? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 60। 60 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास? प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब आपने कोई आर्टिकल बेचा तो सोल्ड किया 78, 78 है वो ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है? व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 69। जब आप उसे 69 रुपये में बेचेंगे वो 78 रुपये से जो ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 78 जो सेलिंग प्राइस था उसका 78 माइनस कॉस्ट प्राइस करेंगे इक्वल टू ट्वाइस है 69 माइनस कॉस्ट प्राइस। 69 के ट्वाइस है जब उसे आप 69 रुपीज़ में बेचेंगे। तो जहां पर आपका आ गया कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 69 इंटू 2 138, तो माइनस 78। तो करेक्ट आंसर आ गया आपके पास 60 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है आपके पास? इफ 177 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट इन द रेशियो 1:2, 2:3, 4:5, देन द सेकंड पार्ट इज। यदि 177 को आपने 1/2, 2/3, 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए तो दूसरा भाग क्या होगा? 75 होगा, 45 होगा, 72 होगा, 60 होगा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 60। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 16, कितना है आपके पास? आपके पास है 117, जो आपने डिवाइड करना है किस रेशो में? रेशो है हमारे पास 1/2, रेशो 2/3, रेशो 4/5। तो हम इसमें एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपने ले लिया 30 आपने एलसीएम ले लिया। यहाँ पर आ गया आपके पास 15 रेशो 20 रेशो 24, ये आपके पास आ गया। तो सेकंड पार्ट क्या है आपके पास? सेकंड पार्ट है हमारे पास 20। टोटल कितना है? 15, 20 और 24, यानी 59 इंटू, यहाँ पर कितना है 117, तो 59 इंटू 3 177, तो 20 इंटू 3 यानी 60। तो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, अच्छे से पढ़िए। ए मर्चेंट चेंज हिज ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम 25 to 15%, दिस वुड इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय। एक व्यापारी ने अपनी व्यापार छूट को 25% से बदलकर 15% कर दिया। इससे विक्रय मूल्य जो उसका वृद्धि क्या होगी? यह आपके पास 3/1/3% की वृद्धि होगी, 6/1/6% की वृद्धि होगी, 13/1/3% की वृद्धि होगी, या 16/3% की वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 13/1/3 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है आपके पास एक मर्चेंट है, उसका हमने मान लिया कि मार्केट प्राइस कितना है 100। तो पहले उसने 25% का डिस्काउंट दिया, पहले दिया 25%। जब उसने 25% का डिस्काउंट दिया तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ गया 75%, इसमें बेचा हमने। जब उसने कम किया 15% कर दिया अब उन्हें, तो जब उसने 15% का डिस्काउंट दिया तो हमारे पास आ गया 85। तो आपने निकालना है कि कितना उससे इंक्रीज हुआ। पहले था 75, तो 85 माइनस 75 डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। तो हमारे पास 85 में से 75 10/75 इंटू 100। जहाँ पर आपके पास आ गया, कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पर आ गया आपके पास, जहाँ पर आपके पास क्या आया, जहाँ पर आपके पास आ गया 40/3% इंटू 13/1/3%। पीछे था हमारे पास 10 इंटू 75 और 100। जब आप इसे कैलकुलेट करें 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 4, जहाँ पर 4 करेंगे तो ये आपके पास 40, ये बन गया 3। तो करेक्ट आंसर आ गया 13/1/3% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपके पास? इन ए ट्रायंगल PQR S&T आर पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR सच दैट जो ST है वो पैरेलल है आपके GR के। तो PS डिवाइडेड बाय SQ आपके पास है 3/5। तो PR आपके पास 6 सेंटीमीटर है, देन PT आपके पास क्या होगा, फाइंड आउट करना है आपने। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अब देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल क्या है आपके पास? PQR आपके पास ट्रायंगल है। बोला है क्वेश्चन में ST जो है आपके पास किसके पैरेलल है? QR की। ST पैरेलल है आपके पास QR की। तो क्वेश्चन में ही बताया है PT की जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जो PR की वैल्यू है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर, PS की वैल्यू आपके पास 3 है, SQ की वैल्यू आपके पास है 5, ये आपके पास वैल्यू है। तो पैरेलल है, तो जहाँ पर आ गया PS डिवाइडेड बाय SQ इज इक्वल टू PT/TR, वो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 3/5। PR आपके पास कितना दिया है? PR आपके पास दिया है 6 सेंटीमीटर। तो PT की वैल्यू किस प्रकार आएगी? PT इज इक्वल टू 3/3 आपके पास आ गया। तो टोटल आपके पास जहां पर आ गया 6/5, जहां पर आ गया टोटल 5 इंटू 3 यानी
8 इज द, जहाँ पर 8 बन गई। 8 हमने किस प्रकार बनाई, 8 प्रकार बनाई हमने पी क्यू की वैल्यू, क्योंकि जो पी एस की वैल्यू वो आपके पास 3 थी और एस क्यू की वैल्यू आपके पास, एस क्यू की वैल्यू आपके पास थी, एस क्यू की वैल्यू आपके पास थी 5। तो पी टी की वैल्यू आपके पास आ गई 3/8 इंटू 6, 2 3 का 6, 2 4 का 8, तो आपके पास 9 आ गया ऊपर। 9/4 करेंगे तो 4 2 का 8 पॉइंट, तो आपके पास आ गया 2.25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। इफ मीन एंड मोड ऑफ सम डाटा आर 4 and 10 रिस्पेक्टिवली, इट्स मीडियन विल बी। यदि किसी डाटा का मध्य और मोड क्रमशः 4 और 10 दिया गया है तो उसका माध्य क्या होगा, मीडियन। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 19 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, हो जाएगा 6। इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास मीडियन का, क्या रहता है, मोड, मोड ये आपने हमेशा याद रखना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है मोड, वो कितना है 10, और मीडियन आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है -2 मीन आपको दिया है 4, जहाँ पर आपके पास हो गया 8। तो 10 में से 10 प्लस आप 8 करेंगे तो आपके पास आ गया 18, 3 मीडियन। तो मीडियन आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका मैथ सेक्शन के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। 3 मैंगोज एंड 3 एप्पल आर इन ए बॉक्स। इफ 2 फ्रूट्स आर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज मैंगो एंड अदर इज एन एप्पल। 3 आम और 3 सेब डिब्बे में हैं। यदि 2 फल आपने क्वेश्चन उसमें निकालने हैं बॉक्स से, तो संभावना क्या होगी कि एक आम होगा तो दूसरा जो है सेब होगा। 2/3, 3/5, 1/3, 4/5। होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको ये भी बताना है अपने मैथमेटिक में से 20 में से जो कितना स्कोर कर रहा है। नेक्स्ट आपका आ गया रीजनिंग सेक्शन। उससे पहले देखिए, यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमसे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके सामने है 7807822045। कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके पास है रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन है, इसमें आपके रहेंगे टोटल 20 क्वेश्चन, और 20 में से आपने बताना है कि आपने जो है कितना स्कोर करा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है। इस बार आपको नंबर सीरीज से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। 210 है, 209 है, 213 है, 186 है, 202 है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अच्छे से क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 77। अब देखिए इसमें करना क्या है। पहले आपको दिया है 210, 210 से 209 किस प्रकार बन रहा है। 210 से आप करेंगे -1 का क्यूब, तो आपके पास आ गया 209। नेक्स्ट 209, अब 209 में आप प्लस करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 213 हो गया। अब 213 में आप माइनस करेंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 27, तो आपके पास आ गया 186। अब 186 में आप प्लस करेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो आपके पास आ गया 202। अब आप करेंगे 202 में से आप माइनस करेंगे 5 का क्यूब, 5 का क्यूब आपके पास आ गया कितना हो गया 125। 125 को कम करेंगे तो आपके पास आ गया 125 को आपने कम किया 202 में तो कितना आ गया आपके पास 77। 77, तो 77 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है 29 2916 972
तो आगे कौन सी सीरीज आएगी? उसके आगे 108, 36, 12। तो बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए 324। अब देखिए 12 से 36 किस प्रकार बन रहा है। 12 इंटू थ्री 36, 36 इंटू थ्री 108, 108 इंटू तीन 324, 324 इंटू तीन 972, 972 इंटू तीन 2916। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है। एंगल दिया है, एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 4:20। तो बताइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है? फॉर्मूला आपको बताना है। अब आपको फॉर्मूला बताना है, एंगल जब आप फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा। इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास, क्या होता है फॉर्मूला? 30H - 11M डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला रहता है आपके सामने। तो 30, अब हावर कितने हैं आपके पास? 4। तो ये आपके पास आ गया 120 माइनस 11M करेंगे तो 11 इंटू 20 करेंगे तो आपके पास जहाँ पर आ गया 220, 220 आ गया। 220 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ गया 110। तो 120 में से 110 कम करेंगे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 डिग्री। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यदि इट वॉज संडे ऑन 1 जनवरी 2006, यदि 1 जनवरी 2006 को संडे था तो व्हाट वॉज द डे ऑफ द वीक 1 जनवरी 2010। तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार होगा? संडे, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। अब देखिए यदि 1 जनवरी 2006 को आपके पास संडे था तो 31 दिसंबर 2005 को आपके पास हो गया सैटरडे। तो इसे किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? तो हम नंबर ऑफ ओड जो डेज देखेंगे 2006 से 2009 तक, 2006 से 2009 तक। अब 2006 में ओड डेज कितने हैं? 1। और 2007 में कितने हैं? 1। 2008 में कितने हैं? 2। 2009 में कितने हैं? 1 है। जे हम ओड डेज किस प्रकार निकाल रहे हैं? क्योंकि 2008 लीप वर्ष है, इसीलिए जहाँ पर 2 आए। क्योंकि किसी में आपके 365 होंगे और लीप वर्ष में 366 दिन आपको देखने को मिलते हैं। आपके पास 5 ओड डेज आ गए। तो 31 दिसंबर 2009 को आपका कौन सा बार होगा? यदि 31 दिसंबर 2005 को आपका था सैटरडे, सैटरडे के पास आ गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 2009 को आपके पास थर्सडे आ गया। तो आपके पास 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? वो होगा आपके पास फ्राइडे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। यदि आज हमारे पास सोमवार है तो यदि आज हमारे पास 61 दिन बाद क्या होगा? आफ्टर 61 डे। तो किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? आप 7 का टेबल पढ़ें। 7 7 जा 49, 49 में दिन में भी आपको होगा मंडे। 7 7 जा 49, 7 8 का 56, 56 में दिन में आपका मंडे होगा। 7 7 जा 49, 7 8 का 56, 7 9 जा 63, 63 में भी आपका मंडे। तो 62 में आपका क्या होगा? संडे। तो 61 में आपका हो गया सैटरडे, ऑप्शन बी। 5th का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। SCD TEF UGH। तो नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी? WKL। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अब देखिए एस टी यू, यहां पर क्या बनेगा बी, फिर आपके पास डबल यू, सी एक ऐड हुआ ई, एफ जी, तो एच यहां पर क्या बनेगा आई। ऑप्शन सी में ही आपको देखने को मिल रहा है बी और आई, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एफ ए जी, जी ए एफ, एच ए आई, आई ए एच, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। नेक्स्ट सीरीज क्या बनेगी, किस प्रकार बन रही है किस प्रकार बन रही है एफ जी एच आई, नेक्स्ट बनेगी जे, फिर देखिए सेम रहने दिया ए को, तो यहां पर आ गया आपके पास ए, नेक्स्ट है जी ए, जहां पर जी और एफ, आई और एच, तो किस प्रकार बन रही है देखिए और फाइंड आउट करिए। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का बन जाएगा ऑप्शन ए, यहां पर आ गया आपके पास के, यहां पर आ गया के, एफ जी एच आई, तो करेक्ट आंसर है यहां पर के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, संत एक कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें स्थान पर है, कक्षा में कितने छात्र हैं। संत रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन क्लास, तो बताइए ऊपर से कौन सी रैंक है उसकी, ऊपर से है 9th, नीचे से है 38, तो दोनों में से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कौन सी रैंक आएगी। यहां पर देखिए 8, एक बार हम कैलकुलेट करेंगे तो जहां पर ऐड होगा, तो नीचे से भी एक बार कैलकुलेट करेंगे, जहां पर आ गया 37, 37 1 38 इक्वल टू 46 इज द राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, A B C D E F are 6 members in a family in which there are 2 married couple. D is the brother of F. Both D and F are lighter than B. B is the mother of D and lighter than E. C, a lady, is neither heaviest nor lightest than the family. E is the lighter than C. The grandfather in the family is the heaviest. बताइए यदि ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में 6 सदस्य हैं जिनमें 2 विवाहित जोड़े हैं, डी एफ का भाई है, डी और एफ दोनों बी से हल्के हैं, बी डी की मां है और ई से हल्की है, सी एक महिला है, परिवार में ना तो सबसे भारी है और ना ही सबसे हल्की है, ई सी से हल्का है, परिवार में दादा सबसे भारी है। तो बताइए क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन इसके 9 से 13 दिए गए हैं, सभी के आंसर आपको फाइंड आउट करने हैं। 9 क्वेश्चन क्या है, हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। 10 देखिए मैरिड कपल कौन सा है, कितने मेल मेंबर होंगे। नेक्स्ट देखिए जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो वेट को अरेंज करेंगे तो सबसे जो सेकंड प्लेस होगा वो किस फैमिली मेंबर का बनेगा। 13 है, हाउ इज अ सी रिलेटेड टू डी, तो फाइंड आउट करिए। तो सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले दिया है आपको कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं। तो क्वेश्चन पहली जो सेकंड पकड़िए, डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, जो डी है वो क्या है, डी इज द ब्रदर ऑफ, किसका ब्रदर है, एफ का, एफ का ब्रदर है। बोथ डी एंड एफ आर लाइटर देन बी, बी दोनों से बड़ा होगा डी और एफ से। अब देखिए बी क्या है, इज द मदर ऑफ डी, बी इज द मदर ऑफ डी, यदि बी डी की मदर है वो एफ की भी मदर होगी। एंड लाइटर देन ई, वो ई से लाइटर है, ई यानी बड़ा होगा इससे, बी से। सी एक लेडी है, वो नीदर हैवीएस्ट ना ही लाइटेस्ट है, ई इज लाइटर देन सी। द ग्रैंडफादर ऑफ द फैमिली इज, तो बताइए
जो सी है वो क्या है, लेडी। सी आपकी लेडी है, वो नीदर हैवीएस्ट है ना ही लाइटेस्ट है। डी इज द ब्रदर ऑफ एफ, और बोथ डी एंड एफ आर लाइटर देन बी। बी इज द मदर ऑफ डी। सी ए लेडी, यदि सी लेडी है तो बी भी आपके पास एक लेडी है। आगे बोला है ई इज लाइटर देन सी, जो ई है वो लाइटर है सी से। ई लाइटर देन सी। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में बोला है सी आपकी लेडी है, वो ना ही हैवीएस्ट है ना ही लाइटेस्ट है। तो बी जो है वो आपकी मदर है डी की, और लाइटर है ई की। ई से लाइटर है, तो आपके पास किस प्रकार का सीक्वेंस बनेगा, एफ डी बी। बी से बड़ा कौन है, ई से बड़ा कौन है, सी। तो सबसे हाईएस्ट कौन होगा, ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर कौन बनेगा, ए यदि ग्रैंडफादर है, और इसकी पत्नी कौन है, सी क्योंकि एक लेडी है तो इसकी पत्नी होगी। तो ई किसका जो पति है वो होगा बी का। ई पति है बी का। ये आपके पास कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोले हैं, अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में बोला है हाउ इज ई रिलेटेड टू एफ। तो ई जो है वो किस प्रकार एफ से संबंधित होगी। तो सही आंसर क्या था, जो ई है वो फादर होगा एफ का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द मैरिड कपल। तो मैरिड कपल हमारे पास दो ही थे, पहला था ए और सी, और दूसरा था बी और ई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कितने मेल मेंबर थे, काउंट करिए। ए था, फिर आपकी जो सी थी वो लेडी थी, ई था, जो बी थी वो लेडी थी, डी और एफ। इसमें जो एफ था उसका हमें पता नहीं है कि वो लेडी है या जेंट्स है, तो इसी प्रकार जहां पर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो ये डाटा है आपका इनएडिक्वेट। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यदि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे करेंगे तो जो लास्ट सेकंड आएगा वो क्या आएगा। तो लास्ट सेकंड हमें कैलकुलेट करा था, तो लास्ट सेकंड हमारे पास आ रहा था सी, उसके बाद था आपका ई, फिर था बी, तो लास्ट सेकंड था हमारा सी। तो ऑप्शन 12 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हाउ सी इज रिलेटेड टू डी। जो सी है वो किस प्रकार डी से रिलेटेड है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो सी जो किस प्रकार रिलेटेड था वो था ग्रैंड मदर। सी है ग्रैंड मदर डी की। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, जूल जैसे रिलेटेड है एनर्जी के से, तो उसी प्रकार पास्कल जो किस प्रकार संबंधित होगी। जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पास्कल संबंधित है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेशर से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मुंबई किस प्रकार लिखी जा सकती है, LTLAZ और H। तो दिल्ली किस प्रकार लिखी सकती है, जहां पर आएगा LM TU LM और AB, Z और A और H और I। तो इसी प्रकार CD DE KL GH और HI। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, क्या है, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता 3 ईयर। ये अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, जे भी टॉपिक आपका HPPSC द्वारा सिलेबस में दिया गया है। शी वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज सुनीता, हाउ ओल्ड इज रीना नाउ। रीना की उम्र सुनीता से 2 गुनी है, 3 साल पहले वो सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। अब रीना की उम्र कितनी है, 6 7 और 8 12। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर,
12। अब देखिए सुनीता की हमने एज मान ली, हमारे पास सुनीता की एज कितनी है, सुनीता की एज हमने मान ली, हमारे पास सुनीता की एज है x, रीमा जो है वो ट्वाइस है तो 2x। तो 3 साल पहले, तो x माइनस 3 साल पहले शी वॉज 3 टाइम एज ओल्ड एज सुनीता, सुनीता से वो क्या थी, 3 टाइम ओल्ड। तो जहां पर आ गया आपके पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 3। तो 2x माइनस 3, 3x माइनस 9। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, x इज इक्वल टू जहां पर आ गया आपके पास 6। यदि x की वैल्यू यानी सुनीता की 6 साल है तो रीमा की क्या होगी, 12 साल जो एज बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है बताइए, करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर विजुअल मेमोरी से लिया गया क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले सर्कल को देखिए, सर्कल पहले फर्स्ट में था, अब यहाँ पर चला गया, फिर एक स्टेप नीचे, फिर जहाँ पर आ गया, फिर चला गया ऊपर, अब आएगा इस साइड होना चाहिए, इस साइड इस साइड जो सर्कल बनेगा, सर्कल आपका इस साइड होना चाहिए। अब देखिए इक्वल टू का साइन पहले, फिर ऊपर गया जहाँ पर चला गया, फिर आपका एक स्टेप जहाँ पर गया, फिर एक स्टेप जहाँ पर चला गया नीचे, फिर एक स्टेप जहाँ पर आया। अब इक्वल टू का साइन बनेगा आपका जहाँ पर, तो जे हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेकंड फिगर में। अब क्रॉस का देखिए, सबसे पहले ट्रायंगल का देखिए, ट्रायंगल जहाँ था, फिर ट्रायंगल एक स्टेप नीचे आ गया, फिर बॉल जहाँ पर गया ट्रायंगल, ट्रायंगल फिर ऊपर आया, फिर ट्रायंगल का जहाँ पर आ गया ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल का आएगा जहाँ पर। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए जहाँ पर करेक्ट है। आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि देखिए कि ए के सामने क्या है, फर्स्ट फिगर नहीं है, जहाँ पर दी गई है सेकंड फिगर, ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। जैसे ऑर्थोनोलॉजिस्ट है वो बर्ड से संबंधित होता है, जो आर्कोलॉजिस्ट होता है वो किस प्रकार संबंधित होता है, आइलैंड से, मेडिटेटर से, एक्वेटिक से, आर्कोलॉजिस्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्कोलॉजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। मिरर जो वाटर इमेज है, एक होती है मिरर इमेज, एक होती है वाटर इमेज। तो इसकी वाटर इमेज जो है क्या बनेगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो वाटर इमेज बनेगी उल्टी, एस यू का हो गया ऐसे, तो एस का हो गया ऐसे, तो 9 का किस प्रकार होगा, 9 का होगा ऐसे, 1 का किस प्रकार होगा, 1 का होगा ऐसे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 4 फिगर इसमें इज द जो है राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आपका। इन ए डाई ए बी सी and D are written on the adjacent face in a clockwise order. E and F are the top and bottom. Then C at the top. What will be the bottom? C के जो यदि टॉप है तो उसके जो बॉटम में होगा वो क्या होगा, A B C या D। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपने बताना है रीजनिंग में आपने 20 में से कितना जो है स्कोर करा है, और ये भी बताना है आपके जो टोटल 40 में से आपने कितना स्कोर किया है। मैथमेटिक और रीजनिंग में से आपने टोटल 40 में से कितना जो है स्कोर करा गया है, क्योंकि इस बार आपके जो है इसमें हमने रीजनिंग के 2 मॉक टेस्ट इकट्ठे जो डाले गए थे। जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं वो आपके मैथमेटिक में से आने हैं 20 और रीजनिंग में से आने हैं 10। तो टोटल ये 30 जो मार्क्स होंगे वो आपके टर्निंग पॉइंट साबित होंगे कि जो 30 होंगे वो किस प्रकार आपने जो है इसमें स्कोर करा है। क्योंकि बाकी जैसे सेक्शन लीजिए जीके सेक्शन का श्योर नहीं होता कि आपका किस प्रकार कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाना है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जो मैथमेटिक होता है इसका फिक्स रहता है कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए और इसके टॉपिक भी फिक्स होते हैं कि इसी में से जो है क्वेश्चन बनेंगे।
तो ये 30 मार्क्स आपके जो है टर्निंग पॉइंट साबित होंगे कि कौन सा बच्चा जो है 30 में से कितना जो है स्कोर कर रहा है। इसी से आपके जो स्कोर होंगे, जो आपकी सिलेक्शन, यही सेक्शन दोनों जो आपकी सिलेक्शन को कंफर्म करेंगे कि आप सिलेक्शन लेंगे या नहीं। तो आपके ये दोनों जो सेक्शन होंगे वो बहुत ही अच्छे से रिवाइज करने हैं, बार बार रिवीजन करनी है। सेक्शन मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, तो आपने उन्हें जरूर जो है देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वीडियो को शेयर करना है। नेक्स्ट देखिए जीके सेक्शन की, एचपी जो मैथमेटिक्स सेक्शन की है, रीजनिंग सेक्शन की है, इन तीनों सेक्शन की प्लेलिस्ट आपको दी जा रही है। और इसमें जो है लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग जिस प्रकार आपको एचपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जो एचपीपीएससी द्वारा डाला जाना है, उसी प्रकार जो है क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। वही टॉपिक हमने इस प्लेलिस्ट में ऐड करे गए हैं। तो आपने इन प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा तो इन वीडियो को आपने जरूर देखना है। नेक्स्ट है हिंदी सेक्शन के लिए है एचपीपीएससी पीवाई को क्यूज है और इंग्लिश मॉक टेस्ट है। एचपीपीएससी पीवाई जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इसमें जो भी एचपीपीएससी द्वारा एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इन वीडियोस में आपको कवर करे जा रहे हैं। तो आपने इन वीडियोस को भी जरूर फॉलो करना है। जहां देखिए आपका जो मैथमेटिक और रीजनिंग सेक्शन का मॉक टेस्ट था वो कंप्लीट है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी है। और नेक्स्ट मेगा मॉक टेस्ट आपको होगा संडे को, यानी 11 तारीख को जो मई को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपने जहां पर मेगा मॉक टेस्ट जरूर लगाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है। आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये वीडियोस जो जरूर और रोज़ रेगुलर आपको अपलोड कर दें। तो वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।